मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, रख हौसला वह मंजर भी आएगा। रख हौसला वह मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वह मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए मित्रों, आज के क्लास में हम लोग देशज शब्द के बारे में पढ़ेंगे। देशज शब्द, विदेशज शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए मित्रों, देशज शब्द होता क्या है, ये कह क्या रहा है? देशज, देश माने देश, जा माने जन्म लेना। ये कहना चाहता है कि वे शब्द जो अपने देश की विभिन्न बोलियों से आकर के हिंदी में स्थान पा गए हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। फिर से सुन लीजिए एक बार। यानी वे शब्द, ऐसे शब्द जो अपने देश की विभिन्न बोलियों से आकर के हिंदी में स्थान पा गए हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं मित्रों? देशज शब्द कहते हैं। क्या कहेंगे? देशज शब्द कहते हैं। क्लियर? अब बात कर लेते हैं। जैसे यानी यही हमने लिखा, वे शब्द जो देश की विभिन्न बोलियों से आकर हिंदी में स्थान पा गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। जैसे ये अपने यहाँ का क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय बोली है। जैसे क्षेत्रीय बोली होती है, क्षेत्रीय बोली है, ये अपने यहाँ की जो मूल भाषा है वो है। जैसे रोटी, तावा, भिंडी, डिबिया, घेबरी, खटखट, छिछोर, नाम अपने यहाँ के लोगों ने दिया है। उकसाना, उकसाना का मतलब उत्साहित करना। ओलरना, जैसे बस्ती क्षेत्र में बोली जाती, बस्ती जिले में, उत्तर प्रदेश के यहाँ अपने यहाँ बस्ती जिले में बोली जाती है। यहाँ पर इसे ओलरना कहते हैं। सोने को कहते हैं ओलरना। ये भी देशज शब्द है। पगड़ी, लोटा, डोरी, कुल्हड़, जिसको हम लोग अपने गांव की भाषा में, देहाती भाषा में भरुका भी कहते हैं। कुल्हड़, भरुका, ये सब हो गया। ओसारा, चाउर, हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? चावल, लेकिन देशज भाषा में क्या कहेंगे? चाउर। हवा, हवा का मतलब ये है जो बात ना हुई रहे उसको भी कह देना, बढ़ा चढ़ा के, तो हवा बना दे। झौवा, झौवा का मतलब ये होता है, अपने यहाँ की भाषा में खांची भी कहते हैं झौवा। खटिया, कोयला, कोयला का मतलब कोयला को कोयला भी कहते हैं अपने यहाँ की भाषा में। और कुछ लोग तो अपने बच्ची का नाम ही कोयला रख देते हैं। गड्डी, गड्डी पंजाबी बोली है, गाड़ी को गड्डी कहा जाता है। आंख मिचौनी, सभी लोग खेले होंगे। झाड़, काका, बाबा, काका, बाबा, जबकि है क्या हिंदी में? क्या है? चाचा कहा जाता है। दादा को बाबा लोग बोलते हैं। आई लाला, बेटे को लाला भी कह देते हैं। कटोरा, डोंगा, खिचड़ी, खिड़की, चषक,
चषक का मतलब है चस्का, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं। कौड़ी, बाजरा, अंगोछा, अंगोछा भी कहते हैं। इसका तत्सम होता अंगरखा, अंगरख। ठर्रा, ठर्रा जो धागा होता है जिसे पतंग उड़ाते हैं या मछली वाले कांटे में उसका प्रयोग करते हैं, ठर्रा। और देसी दारू पीने वाले को भी ठर्रा कहते हैं। घेवर, झंडा, मुक्का, कदली, कदली भी यहाँ की जो है संथाली शब्द है। सरसों, डोसा, इडली, लुंगी, लुंगी हो गया मित्र। और क्या हो गया? ताला, डकार, टक्कर, कलाई, फुनगी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुनगी। ठनठन, सभी लोग कहते हैं ठनठन गोपाला। सरसर, मग्गा, खखरा, खखरा ये गुजराती शब्द है। आपने एक मूवी देखा है चुप चुप के, उसमें खाखरा राजपाल यादव जी बोलते हैं खाखरा, वो घाघरा बोल देते हैं और इसीलिए वजह से वो मार खा जाते हैं। खाखरा, डाब, घोटाला, ठुमरी, सोटा, डंडे को सोटा कहा जाता है। चमड़ी, दमड़ी, अंटा, अंटा भी कहते हैं। अंटा का मतलब बड़ा वाला गोली का, बड़ा वाला जो होता है, बड़ा गोली जो होता है उसको अंटा कहते हैं। और नहीं तो अंटी, आंटी नहीं कहना, नहीं तो चाची वाला हो जाएगा। खुतर पुतर, खुतर पुतर, पो पो, बच्चे आवाज निकालते हैं। गड़बड़, धड़ाम, टोटी, बकबक, लात, ऐसे शब्द आ जाए तो वो आपके अपने यहाँ का देशज शब्द है। यानी शुद्ध देहाती शब्द ही जो अपने यहाँ क्षेत्रीय बोली में बोली जाती है वही क्या है? देशज शब्द है। भारत में तो 99% लोग विदेशी जो है बोली बोलते हैं, विदेशी शब्द बोलते हैं। इतना समझ गए मित्रों? यानी कैसा शब्द किसे कहा जाएगा? वे शब्द जो अपने ही देश की विभिन्न बोलियों से आकर के, विभिन्न प्रांतों से आकर के हिंदी में स्थान पा गए हैं, उन्हीं को देशज शब्द कहते हैं। तो आइए मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आइए हम विदेशज शब्द की तरफ चलते हैं। तो आइए मित्रों, हम लोग विदेशज शब्द के बारे में पढ़ें। विदेशज शब्द है क्या? विदेशज का मतलब होता है विदेशज। ये देखिए, विदेश माने विदेश हो गया, जा माने जन्म लेना। इसका मतलब यहाँ जो जितने शब्द आएंगे वो अपने यहाँ के शब्द नहीं हैं, अपने देश के शब्द नहीं हैं, बल्कि विदेशी शब्द है। तो परिभाषा क्या होगी? हिंदी के वे शब्द जो विदेशी भाषा से उत्पन्न होकर हिंदी में स्थान पा गए हैं तो उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। फिर से वंस अगेन मित्रों, हिंदी के वे शब्द जो विदेशी भाषा से उत्पन्न होकर के हिंदी में स्थान पा गए हैं उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। हिंदी के वे शब्द जो विदेशी भाषा से उत्पन्न होकर हिंदी में स्थान पा गए हैं उन्हें क्या कहते हैं मित्रों? विदेशज शब्द कहते हैं। अब विदेशज शब्द में सबसे पहले तुर्की शब्द हम लेते हैं। कौन शब्द? तुर्की शब्द। तो तुर्की शब्द को 2 बार आप सुनिए, याद हो जाएगा। देखिए, एक दरोगा था जिसका नाम था उजबक। क्या नाम था? उजबक। तो जाने रहिए, उजबक बहादुर दारोगा, उजबक बहादुर दारोगा अपनी चेचक एवं चकमक वाली बीबी या बेगम को कालीन पर बिठाकर कुल्फी खिला रहा था।
यदि कोई बेकाबू लफंगा उसकी बुलबुल बेगम को देख लेता था तो उसकी लाश को तोप, तोपची, बंदूक, बारूद, चाकू, कैंची, खंजर एवं तमंचा से कटवाकर सराय में फेंकवा देता था। और तुर्की लोग अपने बावर्ची एवं कुली को चम्मच, चमटा और कुर्ता तमगा स्वरूप सौगात उपहार में देते थे। एक बार और सुन लीजिए मित्रों कि उज्बक बहादुर दारोगा अपनी चेचक एवं चकमक वाली बीबी या बेगम को कालीन पर बिठाकर कुल्फी खिला रहा था। यदि कोई बेकाबू लफंगा उसकी बुलबुल बेगम को देख लेता था तो उसकी लाश को तोप, तोपची, बंदूक, बारूद, चाकू, कैंची, खंजर एवं तमंचा से कटवाकर सराय में फेंकवा देता था। और तुर्की लोग अपने बावर्ची एवं कुली को चम्मच, चमटा और कुर्ता तमगा स्वरूप सौगात उपहार में देते थे। समझ में आ गया मित्रों? आइए, उज्बक तुर्की शब्द है, अंडरलाइन, जिस पर अंडरलाइन करेंगे वो तुर्की शब्द है। उज्बक बहादुर दारोगा अपनी चेचक, चकमक, बीवी, बेगम, कालीन, कुल्फी बिठा कर भी हो जाएगा, खिला रहा था। यदि कोई बेकाबू लफंगा बुलबुल बेगम तो उसकी लाश को तोप, तोपची, बंदूक, बारूद, चाकू, कैंची, खंजर एवं तमंचा से कटवाकर सराय में फेंकवा देता था। और तुर्की लोग अपने बावर्ची कुली को चम्मच, चमटा, कुर्ता तमगा स्वरूप सौगात उपहार में देते थे। इतने शब्द जितने आगे ये मित्रों कौन शब्द है? तुर्की शब्द। तो फिर से एक बार सुन लीजिए। उज्बक बहादुर दारोगा अपनी चेचक एवं चकमक वाली बीबी या बेगम को कालीन पर बिठाकर कुल्फी खिला रहा था। यदि कोई बेकाबू लफंगा उसकी बुलबुल बेगम को देख लेता था तो उसकी लाश को तोप, तोपची, बंदूक, बारूद, चाकू, कैंची, खंजर एवं तमंचा से कटवाकर सराय में फेंकवा देता था। और तुर्की लोग अपने बावर्ची एवं कुली को चम्मच, चमटा, कुर्ता तमगा स्वरूप सौगात उपहार में देते थे। क्या हो गया मित्रों? उज्बक हो गया, बहादुर हो गया, दारोगा हो गया, चेचक, चकमक, बीबी, बेगम, कालीन बिठाकर कुल्फी हो गया, बेकाबू लफंगा बुलबुल बेगम, लाश, तोप, तोपची, बंदूक, बारूद, चाकू, कैंची, खंजर, तमंचा, सराय हो जाएगा मित्रों। तुर्की बावर्ची हो जाएगा, कुली हो जाएगा, चम्मच, चमटा, कुर्ता, तमगा, तमगा का मतलब होता है यहाँ मेडल। हाँ, सराय का मतलब होता है यहाँ गोदाम। सराय मीन्स क्या होता है? गोदाम। गोदाम को तुर्की शब्द में सराय बोला जाता है। तमगा का मतलब मेडल। तमगा का मतलब जो आजकल मेडल मिलते हैं उसी को तमगा कहा जाता है तुर्की शब्द में। सौगात और उपहार हो गया। तो मित्रों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अब चलेंगे, ये तुर्की शब्द हो गया और इसके बाद अगले विदेशी शब्द में हम लोग चलते हैं। आइए मित्रों
हम लोग विदेशक शब्द में पुर्तगाली शब्द पढ़ेंगे। पुर्तगाली शब्द क्या है? एक पादरी गमले के पास से साबुन, साबुनदानी, बाल्टी, तौलिया उठाया। एक पादरी था जो गमले के पास से साबुन, साबुनदानी, बाल्टी, तौलिया उठाया और बम्बा के पास गया। बम्बा के पास गया, स्नान कर कमरे में प्रवेश किया, चाबी से अलमारी खोली, इस्त्री की हुई कमीज निकाली, आलपीन लगाया, फीता बांधा और कनस्तर में रखे आलू, गोभी और संतरे के अचार को मेज पर रखा। कहाँ रखा? मेज पर रखा। परात में खाया, बोतल का पानी पिया और पिस्तौल उठाया और तंबाकू, बिस्कुट और इस्पात के गोदाम की ओर लबादा मारकर चला गया। फिर से सुन लीजिए मित्रों, एक बार और। एक पादरी गमले के पास से साबुन, साबुनदानी, बाल्टी, तौलिया उठाया, बम्बा के पास गया, स्नान कर कमरे में प्रवेश किया, चाबी से अलमारी खोली, इस्त्री की हुई कमीज निकाली, आलपीन लगाया, फीता बांधा और कनस्तर में रखे आलू, गोभी और संतरे के अचार को मेज पर रखा, परात में खाया और बोतल का पानी पिया, पिस्तौल उठाया और तंबाकू, बिस्कुट और इस्पात के गोदाम की ओर लबादा मारकर चल दिया। आइए मित्रों, पुर्तगाली शब्द में देखते हैं। एक पादरी, तो पादरी हो गया, गमला हो गया, गमला पुर्तगाली शब्द है, साबुन, साबुनदानी, बाल्टी, तौलिया, बम्बा, कमरा, चाबी, अलमारी, इस्त्री, कमीज, आलपीन, फीता, कनस्तर, आलू, गोभी, संतरा, अचार, मेज, परात, बोतल, पानी, पिस्तौल, तंबाकू, बिस्किट, इस्पात, गोदाम, लबादा। एक बार और सुन लीजिए मित्रों, क्या क्या हो जाएगा? एक पादरी गमले के पास से साबुन, साबुनदानी, बाल्टी, तौलिया उठाया और बम्बा के पास गया, स्नान कर कमरे में प्रवेश किया, चाबी से अलमारी खोली, इस्त्री की हुई कमीज निकाली, आलपीन लगाया, फीता बांधा और कनस्तर में रखे आलू, गोभी एवं संतरे के अचार को मेज पर रखा, परात में खाया, बोतल का पानी पिया, पिस्तौल उठाया और तंबाकू, बिस्कुट और इस्पात के गोदाम की ओर लबादा मारकर चला गया। ये मित्रों, इतना हो गया। अब तो याद हो जाना चाहिए कि एक पादरी गमले के पास से साबुन, साबुनदानी, बाल्टी, तौलिया उठाया, बम्बा के पास गया, स्नान कर कमरे में प्रवेश किया, चाबी से अलमारी खोली, इस्त्री की हुई कमीज निकाली, आलपीन लगाया, फीता बांधा और कनस्तर में रखे आलू, गोभी और संतरे के अचार को मेज पर रखा, परात में खाया, बोतल का पानी पिया और तंबाकू, बिस्कुट एवं इस्पात के गोदाम की ओर लबादा मारकर चला गया। मित्रों, आज का क्लास बस इतना ही।
सभी मित्रों को धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।